हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पॉलीमर्स, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन, so when two or more different monomers are allowed to polymerize together, the product formed is called as copolymer and the process is called as copolymerization। जैसे हमने नाइलन 6,6 स्टडी किया, नाइलन 6,6 में हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, दो डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन करके पॉलीमर बनाए, दैट इज एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, तो अगर आप इस एग्जांपल को लेके देखें, स्टायरीन स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, जो मटेरियल बनेगा रबर की तरह होगा। तो स्टायरीन इज दिस and butadiene is this. So when these two monomers polymerize, the resultant polymer is copolymer, and hence the process is called as copolymerization। अगर आप इसको देखें कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये कौन सा पॉलीमर, एडिशन है या कंडेंसेशन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज दिस, दिस इज एडिशन पॉलीमर, क्योंकि एडिशन हो रहा है बच्चे, इज अकरिंग एडिशन, पाई बॉन्ड ऐड कर रहा है, पाई बॉन्ड पे एडिशन हो रही है, कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चे, ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट यहाँ आ गया मिडिल में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बिकम डबल, डबल बिकम सिंगल, ये आ गया नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इसी का होगा। तो एक मॉलिक्यूल स्टाइरीन का, एक ब्यूटाडाइन का, एक स्टाइरीन का, एक ब्यूटाडाइन का, है ना। तो हम इसको दिखा सकते हैं बच्चे इस तरीके से कि वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइरीन, one molecule of butadiene, then again styrene, then again butadiene, and so on. इस तरीके। Ultimately, the polymer which we get is called as copolymer, और इसका नाम क्या है, SBR रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, या इसको ब्यूना एस भी कहते हैं। Some more example, butyl rubber, ABS, SBR is used in making tires, butyl rubber for making inner tubes, ये वाला आ गया, नाइट्राइल रबर फॉर मेकिंग लेटेक्स एडहेसिव एक्सेट्रा। अब आ गया टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर की टाइप्स, अगर पॉलीमर के अंदर, इन द पॉलीमर, इफ द मोनोमर यूनिट्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं अभी दिखा रहा था आपको, एक उसका एक उसका एक उसका, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो, वी कॉल इट क्या बचे, रैंडम कोपॉलीमर। जैसे Na+Nb, इसमें देखिए पहले दो ए आ गए, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर दो बी, एक ए, फिर एक बी, फिर तीन ए आ गए, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है मोनोमर्स की। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, अल्टरनेटिंग मतलब एक उसका, एक एक मोनोमर का, एक दूसरे मोनोमर का, एक एक मोनोमर का, एक दूसरे का, ए बी ए बी ए बी एंड तक। जैसे स्टायरीन ब्यूटाडाइन, स्टायरीन ब्यूटाडाइन, स्टायरीन ब्यूटाडाइन, स्टायरीन ब्यूटाडाइन, सो ऑन, इस तरीके से ए बी ए। तो इट इज अल्टरनेट। ब्लॉक पॉलीमर, ब्लॉक का मतलब है कि एक टाइप के मोनोमर का एक ब्लॉक, फिर दूसरे मोनोमर का एक ब्लॉक, इस तरीके से। सो कोपॉलीमर विद डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स अल्टरनेट विद ईच अदर, डिफरेंट ब्लॉक्स। ये देखिए कितने ए आ गए, फिर बी आ गए, डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स अल्टरनेट, इज कॉल्ड एज क्या बच्चे, पॉलीमर। बात आती है नेचुरल रबर, वल्कनाइज्ड रबर और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर क्या है, नेचर रबर
It is manufactured from rubber latex, which is a colloidal suspension of rubber in water and is operated from rubber trees. Chemically natural rubber is polyisoprene. ये है बच्चे polyisoprene. और हम इसको दिखाएं, दिस इज द मोनोमर. अगर आप स्ट्रक्चरली देखें, ये ब्यूटाडाइन आपने देखी है बच्चे. ब्यूटाडाइन में से यहाँ से एक एच निकाल दें और यहां लगा दें मिथाइल ग्रुप एच की जगह. दिस इज आइसोप्रीन. क्या कहेंगे हम बच्चे? आइसोप्रीन. और ये एन मॉलिक्यूल इसके कंबाइन करेंगे, एन मॉलिक्यूल आप ये यहाँ पे. और जो पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा? CH2. ये नेचर ने बनाया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि कैसे बना होगा. डबल बॉन्ड CH एन. यहाँ डबल है, वहां सिंगल हो जाएगा बच्चे. यहाँ सिंगल है, वहां डबल. यहाँ पे ऐड करेगा ना कोई आके, तो ये 4 बाड पूरे हो रहे हैं, 5वां बाड शिफ्ट होगा आगे. इसको 5वां बाड मिल रहा है, ऑलरेडी 4 है, 5वां मिल रहा है, ये वाला जो आ रहा है, ये आगे शिफ्ट कर जाएगा. एंड सो ऑन, प्रोसेस विल बी रिपीटेड इस तरीके से. सो दिस इज नेचुरल रबर polyisoprene. polyisoprene. Since each repeating unit contain a double bond, इसमें डबल बॉन्ड है तो सिस ट्रांस हो सकता है इसमें. It may have either a cis or trans orientation. In natural rubber, all the double bonds have cis stereochemistry. Cis stereochemistry का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ. नेचुरल रबर में जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया ना, तो सिस किसको कहेंगे आप? CH2 CCH3 डबल बॉन्ड आ गया, फिर HCH2. ये मतलब CH2 को सेम साइड कर, इसमें भी CH2 लगा है, इसमें भी लगा है. सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, दैट इज कॉल्ड सिस. डबल बॉन्ड के सेम साइड पे जब सिमिलर ग्रुप आ जाए उसको क्या कहते हैं हम? सिस. ये आ गया ना, C डबल बॉन्ड C CH3 CH2 ऐसे, फिर CH2 ऐसे, और इधर H एनाडाइन. तो नेचुरल रबर जो है बच्चे वो क्या है? उसमें सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है. इन अदर वर्ड्स, नेचुरल रबर इज सिस polyisoprene. नेचुरल रबर इज ए elastic polymer and consists of coiled chains held together by van der Waal. नेचुरल रबर है हमारी बच्चे, वो क्या है? इलास्टिक पॉलीमर है. इलास्टोमर्स पढ़े ना हमने. उसके बाद बल्कनाइज रबर. नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड टैकी, चिपचिपी होगी ये. इसको बच्चे क्या करना है, इसको हमें थोड़ा हार्ड बनाना है ना. तो कहते हैं नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड टैकी एंड बिकम्स इवन मोर सो इन हॉट वेदर. गर्मी में और चिपचिपी हो जाएगी. इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू अब्रेजन इज आल्सो लो. अब्रेजन मतलब घिसना, रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग मतलब चीजें टूट जाएगी आसानी से. इट इज आल्सो लो. एंड elasticity is maintained over low range of temperature, 283 to 335 Kelvin. At higher temperature, it becomes very soft, and low, it becomes very brittle. अगर हम इसके टायर बनाएंगे गाड़ियों के, तो जब गाड़ी चलेगी सड़क पे, तो वो तो टायर तो चिपक ही जाएगा इसके साथ, सड़क के साथ. It becomes very soft at higher temperature. ठीक है ना. So all these properties can be improved mildly by a process which is called as vulcanization. It consists of heating rubber with 3 to 5% sulfur. सल्फर क्या करेगा? सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएगा चेन्स के बीच में बच्चे. डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बिटवीन द polymeric chains of rubber. These cross links make rubber hard and stronger. Now individual chains can no longer slip over the other. Rubber obtained after vulcanization is called vulcanized rubber. Heating the natural rubber with sulfur is called as vulcanization. Highly vulcanized rubber contains 20 to 30% sulfur, and it is called ebonite. This process was discovered by Charles Goodyear in 1839, जिसके नाम पे गुडियर के टायर्स भी है बच्चे. है ना. ये था. उसके बाद बारी आती है बच्चे सिंथेटिक रबर की. To meet ever increasing demand of rubber and to obtain good quality rubber, a number of forms of synthetic rubbers have been synthesized. Some important forms are cis polybutadiene. सिंपल ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन किया. ब्यूटाडाइन ये रबर से मिलता जुलता है. Polymerization of 1,3-butadiene in presence of Ziegler-Natta catalyst. एक बार एग्जाम में पूछते, what is Ziegler-Natta? It is triethyl aluminium plus titanium tetrachloride. This catalyst is called a Ziegler-Natta catalyst.
It exclusively gives cis polybutadiene. जैसे नेचर रबर क्या है? cis polyisoprene. It is cis polybutadiene. The polymer has properties similar to nature rubber and can be vulcanized in same way. दिखा देता हूं मैं आपको। मतलब इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने ब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया, ठीक है, एन मॉलिक्यूल। हमें इसमें जो रबर मिली, बच्चे याद रखें, कौन से वाली? ऐसे होगा ना, ये इधर, ये आगे, और यहाँ पे अटैक करेगा कोई, ये अटैक हम दिखा रहे हैं, ये इधर आ गया। तो ये बॉन्ड जो है, एक बात, हम इस बॉन्ड, सॉरी भी गया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एन टाइम यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे और ये एन टाइम पहले बना के दिखाते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ सिंगल है, बॉन्ड डबल हो गया, पाई बॉन्ड के थ्रू ही एडिशन हुआ ना, ठीक है। अब इसको दिखाना हो, इसमें उसने कहा सिस फॉर्म है, यहाँ पे होता है सिस ट्रांस या डबल बॉन्ड हो, HH को दिखाओ सेम साइड, और CH2 को दिखाओ सेम साइड, और ऐसे लगा दो एन टाइम, ये रिपीट होगा। सो दिस इज सिल्स ब्यूटाडाइन एंड इट हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल रबर। अब बारी आती है बच्चे एक और रबर की, विच इज कॉल्ड एज नियोप्रीन। दिस रबर इज कॉल्ड एज नियोप्रीन। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरोप्रीन, दैट इज 2-chlorobutadiene। मतलब क्या हुआ बच्चे, यो हमने आइसोप्रीन, उसमें मिथाइल लगा था, यहाँ क्लोरीन आ गया, बस इतना याद रखो। यहाँ मिथाइल लगा था नेचुरल रबर में, यहाँ क्या लगी है? क्लोरीन। 2-chlorobutadiene रिएक्शन अकर्स बाय 1,4 एडिशन कहते हैं इसको। 1,4 एडिशन हुई 1 पे और 4 पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड सेंटर में चला गया, एंड वी गॉट दिस। इट इज एन एक्सीलेंट रबर। It has rubber-like properties. It is inferior to natural rubber in some properties, but is superior in its stability to aerial oxidation. Air से oxidize नहीं होगी आसानी से, and resistance to ions. Ions का कोई असर नहीं होगा इस पे, गैसोलीन पेट्रोल है जैसे। It is therefore used in making hoses, shoe heels, and stoppers. It is also used to manufacture containers for storing petrol, oil, and other solvent. जो नेचुरल रबर है उसको पेट्रोल इफेक्ट करता है, ये पेट्रोल। इसके अलावा बच्चे और कौन सी है? ये हमने पहले पढ़ ली, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, वो पॉलीमर में पड़ी, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR रबर, ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन। It is used in manufacture of tires, rubber soles, waterproof shoes, and etc. This was all about rubber. Next question is, what are biopolymers and biodegradable polymers? Biopolymers. Polymers such as polysaccharides, starch, cellulose, proteins, and nucleic acids, which control the various life processes, are called as biopolymers. बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बायोपॉलीमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सेम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। बायोपॉलीमर वो है जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, लाइक स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, दे आर बायोपॉलीमर्स। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, बताया आपको। बायोडिग्रेडेबल, the biopolymer disintegrate by themselves during a certain period of time, either by enzymatic hydrolysis or by oxidation, and hence are biodegradable. Biopolymer तो सारे biodegradable हैं. Thus, biodegradable polymers are those which are degraded by microorganisms within a suitable period of time, such that their degraded products don't cause any environmental problem. However, synthetic polymers, most of which are used as throwaway container and packaging material, are non-biodegradable polymers. The non-biodegradable nature of synthetic polymer has posed a serious disposable problem. The non-biodegradable polymers have created acute environmental problems. जैसे प्लास्टिक है बच्चे, in view of the disposal problem of non-biodegradable polymers, अब क्या कर रहे हैं बच्चे? अब ह्यूमन बीइंग्स डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर बना रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स। मैं वही कह रहा था कि कई बार हम कोरिलेट कर देते कि बायोपॉलीमर मीन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जरूर बायोपॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बट एवरी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होगा वो बायोपॉलीमर नहीं होगा। जैसे सिंथेटिक पॉलीमर भी क्या हो सकता? बायोडिग्रेडेबल।
Most of the synthetic polymers are non-biodegradable and they have posed serious hazards, serious pollution problems, serious environmental problems. जैसे प्लास्टिक के लिफाफे आप देखें, पॉलीथीन के बैग्स, जिनको आज की डेट में डिफरेंट कंट्रीज बैन कर रही हैं, चोकिंग कर देते हैं नालियों की, आपने देखा होगा। जानवर की डेथ हो रही है, एनिमल्स की, वो उसको खा लेते हैं, है ना? तो अब क्या हो रहा है बच्चे, ये कोशिश की जा रही है बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स को सिंथेसाइज किया जाए। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो हो गया जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर दे। कैन बी बायोपॉलीमर, इट कैन बी सिंथेटिक। हाँ, ऑल बायोपॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल बट ऑल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर नॉट बायोपॉलीमर। ऐसे सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर नॉट बायोपॉलीमर। इसको अपने दिमाग में रखें। कुछ एग्जांपल्स ये दी हैं बच्चे यहाँ पे सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। ये है बच्चे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ओ बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिनेट, PHBV। ये देखिए बच्चे, इट इज ए कोपॉलीमर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड and 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. The monomer units are connected by ester link. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड डालना है पर तीसरे कार्बन पे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे OH है, और एक है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना। और एस्टर लिंकेज है, इट इज ए पॉलीएस्टर टाइप एस्टर लिंकेज। जनरल फॉर्मूला लिख दिया इसका बच्चे, एस्टर बना के यहाँ R लगा दिया। मैं दिखा देता हूँ, इसको हमने लिया ये कंपाउंड COOH CH2 CHOH CH3, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, प्लस हमने लिया बच्चे 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, तीसरे पे OH लगाना है, और यहाँ आ गया C2H5, पेंटेनोइक हो गया 1 2 3 और 2 5। यहाँ पे बच्चे एस्टरिफिकेशन व लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे भी अंडरस्टूड, आगे भी होगा, यहाँ भी होगा। रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट हुआ O, इसको देखो O CH CH3, CH3 में R लगा लेता हूँ, R कैन बी CH3, R कैन बी C2H5, ऐसे मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे, तो वो मैं एक से काम चलाऊंगा। EO, दिस इज रिपीटिंग यूनिट एंड टाइम। एक बार RCH3 होगा, एक बार RC2H5, एक मॉलिक्यूल ऐसा आएगा, जैसे एक आ गया मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, इसमें RCH3, सेकंड मॉलिक्यूल इसमें RC2H5, फिर ये वाला मॉलिक्यूल CH3, फिर C2H5। And this polymer is called as what? Biodegradable synthetic polymer, है ना। PHBR, PHBB सॉरी, BB है ये, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरिनेट। PHHP का मतलब पॉली, H का मतलब हाइड्रोक्सी, B का मतलब ब्यूटाइरेट, और छोटे B का मतलब ये दूसरा B जो है बैंड वाला, वैलिडेट। हाइड्रोक्सी दोनों में है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलिडेट, तो उसका नाम हो गया PHB। इसकी इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगर आप सुने, आपको और इंटरेस्ट क्रिएट होगा बच्चे। जो आप कैप्सूल खाते हैं, दवाइयां जिसमें भरी होती हैं, वो इसी केमिकल का बना होता है, कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, स्पेशलिटी पैकेजिंग मटेरियल में भी इसका यूज करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा, पॉलीग्लाइकोलिक एंड पॉलीलैक्टिक एसिड, they are commercially successful biodegradable polymers such as suitors. Dextron was first biodegradable polymer suitor made from biodegradable polyester for post operative stitches. ये बच्चे वो पॉलीमर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं टांके लगाने के लिए, ऑपरेशन होता है। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड। Nylon 2, nylon 6. It is a copolymer of glycine and amino caproic acid and is a biodegradable polymer. जैसे नायलॉन 6 है, वो नहीं है, ये है नायलॉन 2 नायलॉन 6। मतलब क्या है इसका बच्चे, कि इसमें एक मोनोमर में 2 कार्बन है, एक में 6, एक में 2 कार्बन, एक में 6।
So efforts are on to manufacture biodegradable polymers, that is plastics, to reduce pollution. Major problem कहाँ पे है? मेजर प्रॉब्लम है बच्चे प्लास्टिक्स की, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनके सब्स्टिट्यूट को खोजे जाने की कोशिश की जा रही है। एफर्ट्स आर ऑन टू सिंथेसाइज biodegradable plastics so that the big hazard, big pollution problem which these plastics have created gets solved. ठीक है बच्चे, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।